गेहूं की फसल में जब हम तीसरी सिंचाई करते हैं तो कुछ बातें अगर आप ध्यान देते हैं तो फ़ायदा मिलता है, कुछ गलती करते हैं तो नुकसान होता है। तीसरा पानी हम 65 से 70 दिन की अवस्था में लगाते हैं गेहूं की बुआई के बाद। अब ये जो समय 65 से 70 दिन का है ये आपकी मिट्टी पर भी निर्भर करता है। अगर हल्की मिट्टी है, धूप अच्छे से आपके वहाँ निकलती है तो नमी पहले भी ख़त्म हो सकती है। भारी मिट्टी है तो वहाँ पे नमी कुछ देर तक ज़्यादा बनी रहती है। तो अपनी मिट्टी के हिसाब से, अपनी ज़मीन के हिसाब से हल्की मिट्टी में जल्दी, भारी मिट्टी में देर से भी आप पानी अपने फसल के अनुसार लगा सकते हैं। सिंचाई ज़रूरी होती है, इस समय नमी की कमी हो जाती है तो भी नुकसान होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी बहुत दिन तक भरा भी ना रहे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पहला तो हम यही गलती करते हैं, या तो हम पानी नहीं लगाते हैं फिर बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं। दोनों कंडीशन में हमें नुकसान होता है। इस अवस्था के आसपास गबोड़ अवस्था भी आ जाती है, बालियों का निर्माण भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस समय आप कुछ बातों का ध्यान दीजिए, खासकर यूरिया खाद के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। यूरिया इस समय नहीं डालना है। यूरिया जितना भी डालना होता है बुआई के 50-55 दिन के अंदर हमें प्रयोग कर देना चाहिए। बाद में अगर आप यूरिया डालते हैं पौधे की हाइट ज़्यादा हो जाती है, पौधे ज़्यादा लंबे होने से फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो बालियाँ बनते समय या निकलते समय या निकलने के बाद यूरिया नहीं डालना है। थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी हो भी जाती है तो उस दशा में आप यूरिया का स्प्रे विधि से कुछ पूर्ति कर सकते हैं, वो तो अलग की बात होगी। वैसे भी बहुत सारे किसान साथी बिना नाइट्रोजन की कमी के भी यूरिया गबोड़ या गोब अवस्था में डाल देते हैं, जो नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ पे यूरिया नहीं डालना है। तो बात करते हैं डालना क्या है। दो तीन चीज़ें आप अपने फसल के हिसाब से डाल सकते हैं। पहले तो हम सबसे ज़्यादा 0.34 डालते हैं। यह NPK बालियों के विकास में बहुत मदद करता है। 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम इस NPK में पाया जाता है। NPK 0.34 1 किलो से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से बालियाँ निकलने से पहले ही आपको दाने बालियों के निर्माण के समय आपको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे भी हम एक गलती करते हैं, कई बार बालियाँ निकल आती हैं तब डालते हैं, जिससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो बालियाँ निकलने से पहले इसका इस्तेमाल करिए। गबोड़ अवस्था में 1 से 1.5 किलो NPK 0.34 डालेंगे, अच्छा काम करेगा, अच्छा लाभ होगा। अब जब आप NPK 0.34 का इस्तेमाल करते हैं, बाई चांस आपको नाइट्रोजन की कमी दिखती है तो 1 से 1.5 किलो आप जो दानेदार यूरिया आता है 1 से 1.5 किलो आपको लेना है। साथ में आप अलग अलग घोल बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साथ आप जिंक भी मिलाइए जो 12% वाली आती है। इस समय जिंक डालने से फ़ायदा यह मिलता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण बहुत सही से होता है, पौधे भोजन प्रचुर मात्रा में बना पाते हैं, जिससे पौधे में अच्छे से भोजन बनने से बालियों का निर्माण अच्छे से होता है। लेकिन यहाँ पे जिंक आपको केवल और केवल 12% वाली EDTA जिंक का ही इस्तेमाल करना है जो चिलेटेड फॉर्म में आती है। बाकी कोई भी जिंक, जो जिंक सल्फेट आती है खासकर, उनका प्रयोग नहीं करना है। केवल चिलेटेड जिंक का ही इस्तेमाल आप इस NPK 0.34 के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग घोल बनाना है, इकट्ठा कुछ घोलना नहीं है। इकट्ठा अगर आप जिंक और 0.34 घोल देंगे, 12% वाला जिंक भी घोल देंगे, तो भी क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक हम इसको किसी फास्फोरस वाली खाद के साथ मिला के रख नहीं सकते। एक साथ मिलाया तो जा सकता है लेकिन लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता, इसलिए हम अलग अलग घोल बनाने की सिफारिश करते हैं। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें, खासकर 0.34 हो गया। अगर आपके पौधे में थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है नाइट्रोजन की कमी से, तो आप दानेदार यूरिया लीजिए। इसके साथ 1 से 1.5 किलो आपको लेना है यूरिया। इसके साथ आप जिंक 12% वाले चिलेटेड वाला 120 ग्राम लीजिए। इसके साथ चौथा चीज़ बोरोन का इस्तेमाल करिए। बोरोन इस अवस्था में बालियाँ निकलने से पहले डालने से थोड़ा अच्छा सा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बोरोन के इस्तेमाल से परागण सही से होता है। अब परागण क्या होता है? परागण से ही आपके पौधे में दाने का निर्माण होता है। जब गेहूं की बालियाँ निकलती हैं तो कुछ दिन के बाद आपको उसमें फ्लावर्स यानी फूल नज़र आते होंगे। वही फूल के बाद दाने का भराव होता है, दाने बनते हैं। तो ये फूल अगर अच्छे से नहीं आता है, फूल में अगर अच्छे से नहीं खिला, कुछ भी दिक्कत हो गई, परागण सही से नहीं हुआ, मेल फीमेल फ्लावर्स का सही से निर्माण नहीं हुआ, पराग नली का सही से निर्माण नहीं हुआ, तो भी ये समस्या आ जाती है। तो जो बोरोन होता है पराग नली के निर्माण में सहायता करता है, मेल फीमेल फ्लावर्स में मजबूती लाता है, जिससे परागण प्रक्रिया सही से हो पाती है। तो आप जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम बालियाँ निकलने से पहले आप डाल सकते हैं। ये चारों अलग अलग आपको घोलना है। अलग आपको 0.34 घोलना है, अलग आपको जिंक लेना है, अलग ही आपको लेना है यूरिया, अलग ही आपको घोलना है यहाँ पे बोरोन। लेकिन यहाँ पे यूरिया का इस्तेमाल तभी करना है जब पीलापन हो। अगर पीलापन नहीं है तो केवल ये तीन चीज़ें आपको डालना है, 0.34, जिंक 12% वाला और बोरोन। पीलापन है तो 1 से 1.5 किलो आप दानेदार यूरिया भी घोल के स्प्रे कर देंगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि NPK 0.34 में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो ये 4 खादें बालियाँ आने से पहले डालनी है। इसके साथ साथ बालियाँ जब निकल रहे हैं उस समय भी नमी होनी चाहिए, दाने भरने समय भी नमी होनी चाहिए, और बालियाँ निकलने के बाद आप चाहें तो 0.050 1 से 1.5 किलो
प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में पोटेशियम और सल्फर 2 तत्वों की पूर्ति होती है। 17.5% इस एनपीके में सल्फर भी पाया जाता है और 50% पोटेशियम भी पाया जाता है, जिससे बाद में दाने का निर्माण तो हो ही जाता है, दाने का भराव अच्छे से होता है। जब दाने का भराव अच्छे से होगा तो सभी दाने आपके स्वस्थ आएंगे, दाने में चमक आता है, दाने का वजन बढ़ाने का यह एनपीके काम करता है। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।